आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी टू मैट्रिसेस हैं A एंड B, हियर वी हैव मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, और ये इनके जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिस इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, this is the symbol of the matrix, A is the element and Ij represents the position of the element in that matrix. M by n is the order of matrix, where m is number of rows and n is the number of columns. तो ये A और B की हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिया है। तो A एंड B इक्वल होंगी, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी if their orders are same। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम हो, मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका जो नंबर ऑफ रो है इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, और जो कॉलम है आपके वो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर, तभी तो इनके ऑर्डर सेम होंगे। m इक्वल्स टू p एंड n इक्वल्स टू q। ओके, अगर इनके ऑर्डर्स सेम है, m इक्वल्स टू p एंड n इक्वल्स टू q, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, दोनों इक्वल होंगी, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग यानी कि सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि a i j पोजीशन वाला जो एलिमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू द b i j, यानी कि सेम पोजीशन के जो एलिमेंट्स होंगे a11 इज इक्वल्स टू b11, a12 इज इक्वल्स टू b12, तो सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो किन्हीं भी टू मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि if we take any matrix A such that it has elements x, y, a, b and of order 2 by 2, and take another matrix B 1, 2, 3, 4, तो A और B इक्वल होगी। फर्स्ट कंडीशन की उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, यानी कि दोनों के जो ऑर्डर है वो आप देख रहे हैं सेम है, राइट? फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टू द अनदर मैट्रिक्स। इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो मैट्रिक्स है आपका ये इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के मैट्रिक्स के बराबर। सेम ये वाला जो पोजीशन एलिमेंट हमारा होता है A21, ठीक है, ये बराबर होगा A3 के, और A22 ये हमारा बराबर होगा A4। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x किसके बराबर 1, y इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4। अगर ऐसा है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ठीक है, तो दोनों के ऑर्डर तो सेम है ही, साथ ही जो करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस तरह के इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। एक तो हमारे पास जब कोई भी टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन होती है वहां पे हमें कुछ अननोन वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है, ओके, वहां भी इस कंसेप्ट का काफी यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है जो कि हम फर्दर और जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे एक्सरसाइजेस में और जो टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड है, ओके। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो इसमें हमने देखिए क्या देखा कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो और जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तब हम कह सकते हैं कि यस A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी
कि इस चीज को हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि इफ two matrices are equal, okay, if two matrices are equal that implies their orders will be same. अभी आपको बताइए चीज नहीं, and their corresponding elements will be same. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, एंड वाइस वर्सा. ओके, हम उल्टा भी कह सकते हैं कि if orders of matrices are same, if order of matrices are same and their corresponding elements are equal, then we can say that matrices will be equal. तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इट्स कन्वर्सली ट्रू. इसीलिए हम यहाँ पर डबल एफ का यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ. ये आपने 11th क्लास में मैथमेटिकल स्टेटमेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई भी स्टेटमेंट कन्वर्सली ट्रू होता है, यानी कि ये इसका सिंबल था, आपने अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो, कि अगर ऐसा है तो ये होगा और अगर ऐसा है तो ये होगा. सेम यहाँ पर वही चीज है कि ए और बी अगर इक्वल है तो ये कंडीशंस होंगी, और अगर ये कंडीशंस हैं तो दोनों जो मैट्रिसेस है वो इक्वल होंगे. तो ये चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों ही केसेस में हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो इसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करेंगे. तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 ऑफ एनसीईआरटी. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, एक्सरसाइज आपकी 3.1. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. यहाँ आपको देखिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 4 3 x 5 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमें गिवन है y z 1 5. We have to find the values of x, y and z. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखे हैं. ओके, यानी कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तब हम कह सकते हैं कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, वो इक्वल होंगे. तो इस कंसेप्ट को हम जब यहाँ पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ये जो एलिमेंट है आपका, इट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, राइट. ओके, x इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, 3 z के इक्वल होगा और 5 का 5 इक्वल है. तो यहां से हम देख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द मैट्रिसेस, जब मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, ओके, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. वो कंपेरेबल मैट्रिसेस भी क्या है. ऑन कंपेयरिंग द मैट्रिसेस वी कैन सी हियर y इक्वल्स टू 4. Okay, x equals to 1 and z equals to 3. इस तरह से आप देखें कि अगर आपको कोई भी टू मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है तो आप उनको कंपेयर करके जो अननोन आपसे फाइंड कराए जाते हैं उनको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आपका यूज होगा कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं, राइट. चलिए अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we take another question from exercise 3.1 which is the part 2 of question 6. और ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. तो ये भी इक्वलिटी ऑफ कंसेप्ट जो मैट्रिसेस का कंसेप्ट है उसी पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं जो कि इक्वल. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट हो जाता है भाई कि अब हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी, ओके, वो क्वाड्रेटिक आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं, चलिए फिर कंपेयर करते हैं. सबसे पहले हम नाउ ऑन कंपेयरिंग द मैट्रिसेस, तो इसमें भी आपको जो अननोन है x, y and z फाइंड करने हैं. उससे पहले सबसे पहले में हम जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम कंपेयर करते हैं. सो फर्स्ट वी विल गेट x plus y is equals to 6. नेक्स्ट 5 plus z is equals to 5, right, and x into y is equals to 8. तो यहां से मैं देखिए तीन इक्वेशंस मिली.
इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो सेकेंड इक्वेशन से जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम z की वैल्यू को डायरेक्ट, z की जो वैल्यू है वो तो हम डायरेक्ट फाइंड कर ही सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देखते हैं कि z हमें कितना मिलेगा यहाँ से 0। तो ये तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम x और y। तो यहाँ हमें दे रखा है इनका सम और यहाँ हमें दे रखा है प्रोडक्ट। ओके, तो अब आपका यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो मैं पुट करूंगी फ्रॉम फर्स्ट। y की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे 6 माइनस x, y इक्वल्स टू 6 माइनस x। ओके, तो इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 3। तो जैसे हम y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 6 माइनस x। अब हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मुझे मिलेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0 माइनस स्मॉल सम पूरे को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 इक्वल्स टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिली। तो अब हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो इसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की देखिए 2 पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास, एक है 4 जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे और एक मिलेगी मुझे 2। तो यहां से हम देखेंगे कि मेरे पास x, y और z के 2 सेट्स मिलेंगे। पहला सेट जब x की वैल्यू है 4, ओके, जब x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिलेगी 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 जब हम करेंगे तो 2 और z तो आपका सेम ही रहेगा। और अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें इन इक्वेशन 3, इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 हियर, ओके, x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू हमें यहां से क्या मिलेगी 6 माइनस 2 दैट इज 4 और z इस केस में भी क्या रहेगा आपका 0। तो यहां हमने देखा कि x, y, z की इस जो सेट है इन वैल्यूज के लिए भी ये इक्वेशन जो आपकी मैट्रिसेस है ये इक्वल होंगी और x, y, z की ये जो सेट हमें मिला है इन वैल्यूज के लिए भी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें x, y, z की एक सिंगल वैल्यू हमें मिलती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं x, y और z के। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ओके।